जासम को उन आन, परम पुरुष होते अधिक, गावैं संत सुजान। महर्षि मित्रं हि महर्षि में ही, महामहिमनांग महनीय कीर्ति। नादानुसंधान विधान योगी, भारत देशस्य शिवावतार। खिले कमल की पंखुड़ियां सम, नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही महान गुरुवर, सादर बारंबार प्रणाम। सादर बारंबार प्रणाम। परमाराध्य आराध्य देव के दुलारे बेटे पूज्यपाद श्री केदारनाथ स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचासीन मुद मंगल में साधु समाज, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों। आज दिघलबेंग प्रखंड के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन का दूसरे दिन का प्रथम सत्र में हम लोग उपस्थित हैं। इसके बाद एक सत्र और है 2 बजे से अपराह्न से, उसके बाद इस ज्ञान यज्ञ का समापन हो जाएगा। अधिवेशन में यह नियम है कि दूसरे दिन के प्रथम सत्र में ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बारे में पाठ किया जाता है और वक्ताओं को उसी पर कहा जाता है बोलने के लिए। अभी का प्रतिपाद्य विषय ईश्वर का स्वरूप, जिसकी हम लोग भक्ति करने जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके बारे में जानना। आप किसी गांव को जा रहे हैं, कभी नहीं गए हैं वे गांव, रास्ते में उस गांव का नाम हम भूल गए। अब सोचिए खूब बढ़िया से, अच्छी तरह से, कि जीवन भर घूमते रहिएगा, उठो गांव कभी पहुंच सकिएगा जिसका नाम ये भूल गए। रास्ता में लोगों से पूछिएगा, लोग पूछेगा कि कहाँ जाना है, क्या किस गांव को खोज रहे हैं, तो देगा जवाब कि वही तो नाम हम भूल गए। तो भूल गए तो झूल गए। जीवन भर घूमते रहिएगा, उस गांव को नहीं पहुंच सकिएगा जिसका नाम आप भूल गए। तो जिस ईश्वर परमात्मा की आप भक्ति करने जा रहे हैं और उसी के बारे में अगर आप नहीं जानिएगा तो जीवन भर आप भक्ति करते रहिएगा, भक्ति मार्ग में 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकिएगा। यहीं हम लोग, हमारा सनातन धर्म यहीं रसातल जा रहा है। संसार में जिसका जन्म 2024 बरस हुआ है, उसको मानने वाले 2 अरब से ज्यादा लोग, जिनका जन्म 1600 बरस हुआ है उसको मानने वाला 1.5 अरब से 2 अरब के लगभग लोग। और हमारा धर्म सनातन धर्म, जो जब से दुनिया बनी है, जब से सृष्टि है, जब से सूरज चांद है, जब से धरती माता है, तब से हमारा सनातन धर्म है। सनातन मन शाश्वत पुराना, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। वह सनातन धर्म, हम लोग उसके मानने वाले, और हम लोग 1 अरब कुछ करोड़ हैं।
ईसाई धर्म 2024 में अभी हम लोग हैं। 2024 बरस हुआ है मात्र ईसा मसीह से ईसाई धर्म। 2024 बरस उनका जन्म। इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद साहब से 1600 बरस उनका। और हमारा धर्म खोजते रहिएगा, जीवन में नहीं मिलेगा। कब से हमारा धर्म? जब से दुनिया, जब से सृष्टि, तब से सनातन। और हम लोग आज 1 अरब कुछ करोड़ में हैं। जिसका जन्म 2500 वो 1 नंबर 2 नंबर पर और हम लोग 3 नंबर पर। काहे हुआ ऐसा? यही नहीं जो अभी विषय प्रतिपाद्य विषय है, इसी के बारे में लोग नहीं जानते हैं। ईश्वर परमात्मा किसको कहते हैं, इसको हम लोग जानते ही नहीं है। अगर जानेंगे, परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है कि जो ईश्वर के स्वरूप को जान लेगा, मरने पर उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा। खाली जानने पर कि परमात्मा किसको कहते हैं, अगर आप जान लीजिएगा तो मरने के बाद मनुष्य का शरीर रखा हुआ है। मालिक की वाणी है। काहे ऐसा होगा? जो ईश्वर के बारे में जान जाएगा तो स्वतः वह उनकी भक्ति करना प्रारंभ कर देगा। और जो भक्ति करना प्रारंभ कर देगा, भक्ति बीज बिन सै नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। वो परमात्मा की गोद में बैठ के रहेगा। इसलिए अभी का जो प्रतिपाद्य विषय है ईश्वर का स्वरूप, और समझाने वाले परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जो हम लोगों के आराध्य हैं, उनके पावन श्री चरणों में जिन्होंने एक बचपन से जीवन गुजारा, जिन्हें गुरु महाराज ने ठोक ठोक करके बनाया, वैसे महान आत्मा हमारे बीच मौजूद हैं इस ज्ञान को समझाने वाले। मालिक ने इनको समझाया, ये हम लोगों को समझाएंगे। डायरेक्ट प्रतिनिधि। अभी आपने सुना ज्ञानी बाबा से कि संत मत में बस 2-4 बचे हुए हैं जो मालिक की सेवा में थे, वही स्तंभ। वैसी 2-4 में एक पूज्यपाद भी जो आपके बीच हैं, वे आपको परमात्मा किसे कहते हैं उसके बारे में समझाएंगे, और हम लोग शांत भाव से इसको समझेंगे। महाभारत का सीरियल जब शुरू हुआ था, याद होगा जो पुराने लोग हैं हमारे, जब नया नया टीवी चला था, टीवी बहुत कम, गांव घर में 1-8 गो टीवी, जो पुराने हैं उम्र दराज हैं उनको याद होगा। तो महाभारत देखने के लिए टीवी में मेला लग जाता था। हम लोग भी मेला चले जाते थे, जहाँ टीवी है वहाँ देखने। बड़ी भीड़ लगती थी वही सीरियल देखने महाभारत। तो जैसे टीवी ऑन करते थे, एक गीता का श्लोक आता था। क्या आता था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। याद होगा पुराने लोगों को। क्या हुआ इसका अर्थ? गीता का श्लोक है। क्या हुआ? भगवान कहते हैं अर्जुन से, हम लोग जानते हैं गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने अर्जुन को दिया है। कहा भगवान ने अर्जुन से कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है, पापी लोग ज्यादा हो जाते हैं, और धर्मात्मा जो हैं, पुण्यात्मा जो हैं, साधु महात्मा जो हैं, उनका कत्लेआम होने लगता है। दुर्जन जो हैं, दुष्ट जो हैं, पापी जो हैं, उनका झंडा फहरने लगता है, और पुण्यात्मा जो हैं, सज्जन जो हैं, साधु महात्मा जो हैं, उनका कत्लेआम होने लगता है। तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं तब तब हम आते हैं, आके क्या करते हैं? परित्रणाय साधूनां, सज्जनों का, साधुओं की रक्षा करते हैं, और विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का संहार करते हैं। राम बन करके आते हैं, रावण का नाश करके जाते हैं।
कृष्ण बन करके आते हैं, कंस का नाश करके जाते हैं। दुर्गा बन करके आते हैं, महिषासुर का नाश करके जाते हैं। काली मां बन के आते हैं, राक्षसों का नाश करके जाते हैं। आते हैं दुष्टों का संहार करके, धर्म का ध्वजा फहरा करके, दुष्ट को कत्लेआम समाप्त, और जो सज्जन हैं, भले हैं, उन पर पुण्यात्माओं का ध्वजा फहराकर, धर्म का ध्वजा फहराकर चले जाते हैं जुगे जुगे। जब जब ऐसा होता है तब तब हम लोग कहाँ मात खा जाते हैं? यही मात खा जाते हैं। जो आए और चले गए, हम लोग उसी की इबादत पूजा में लग जाते हैं। आए जो गए उसी की पूजा करते हैं हम लोग। राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, काली की पूजा, दुर्गा की पूजा, ये लोग जो आने जाने वाले हैं, इन्हीं की पूजा इबादत हम लोग करते हैं। जो सत्संगी हैं, जो संत मत से दीक्षित हैं, जिन्होंने इस ज्ञान को जाना है, वे प्रवचन में, सत्संग में सुनते हैं, आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया। जो आता जाता है वो तो माया है। संसार उसी माया की पूजा और इबादत करता है। जहां से आया, जहां गया, उस मालिक की खोज करता ही नहीं है। इसी में हम लोग 3 नंबर पर, अगर संत महात्मा का अवतरण नहीं होता, मालिक नहीं आते धरती पर, संतों का अवतरण नहीं होता इस ज्ञान को समझाने के लिए, तो आज सनातन रसातल चला गया रहता। संतों के कारण ही, भक्तों के कारण ही यह ज्ञान अभी तक बचा हुआ है। हम लोग आने जाने वाला जो है, जो दूत है परमात्मा का, उसी का इबादत पूजा में लग जाते हैं। परमात्मा की खोज करते नहीं हैं। कहां से राम आया, 12,000 तक करके राज्य, फिर चले गए। कहां से आए, कहां गए, कहां से कृष्ण आए, कहां गए, कहां से मां दुर्गा आई, कहां गई। जहां से आया, जहां गया, वो जो स्टॉक है वही परमात्मा है। वही परमात्मा भेजते हैं दूत बना करके, और दूत की हम लोग इबादत और मालिक की खोज नहीं करते हैं। इसी के लिए रसातल। एक गॉड को पूजने वाला ईसाई धर्म 1 नंबर पर, एक खुदा को पूजने वाला 2 नंबर पर, और हम लोगों का जो है पार्टी 33 करोड़ देवी देवता। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता। इसी पूजा पाठ, जितना भगवान उतना पार्टी। इसी में हम लोग रसातल चले जा रहे हैं। वही ज्ञान समझना है। अभी हमारा भी ईश्वर एक है, हमारा भी परमात्मा एक है, हमारा भी ब्रह्म एक है। आने जाने वाला एक दूत है, दूत की इबादत नहीं। इस्लाम धर्मावलंबी से पूछिए कि उनका इबादत क्या है न करते हैं, तो कहेगा आपको कि दूत की इबादत क्यों करूंगा, वे तो खुदा के दूत हैं। इबादत खुदा का करूंगा कि दूत का करूंगा। हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि दूत का इबादत क्यों करेंगे, ईश्वर परमात्मा ब्रह्म की इबादत क्यों नहीं करेंगे। उस ब्रह्म का इबादत करने वाला 3300 करोड़ का इबादत कर लेता है। उन्हीं के बारे में जानना है, और जानाने के लिए पूज्यपाद, मैं तो आपका अध्यक्ष हूँ। जब कभी बुलाते हैं हमसे सत्संग सुन लेते हैं, जब जरूरत हो सुन लीजिए। गुरु महाराज स्वस्थ जब तक रखेंगे आप लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन पूज्यपाद के दर्शन और प्रवचन तो बड़ा सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। सुनना इधर है। गुरु महाराज कुरसेला में शिव नारायण चौधरी के यहाँ पधारे थे। गुरु महाराज कुरसेला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नवगछिया से पहले। वहीं एक शिव नारायण